अस्सलामुअलैकुम जी। आखिरी एक दिन रह गया है और उसके बाद कैंपेनिंग ख़त्म और फिर होगा जी इलेक्शन, और साथ ही साथ हमारा काम भी बहुत बढ़ने वाला है। मतलब आप लोगों से तो मुलाकात करनी ही करनी है, हम सबकी ड्यूटियाँ लग गई हैं, ट्रांसमिशंस हो रही हैं और न्यूज़ वन भी बाकायदा तौर पर अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है वो कल से कर देगा। बहुत से चैनल्स ने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर दिया है और ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपना शो नहीं करना होता, बल्कि आपको बाकी टाइम भी स्क्रीन पर बैठ करके अपना एनालिसिस देना है। तो मेरी भी ड्यूटी लगी है, अब वहाँ पर भी काम करेंगे, लेकिन आपसे मेरी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जारी रहेगी। टाइम आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, तो आपने थोड़ा सा ज़रा कोऑपरेट करना है, पर मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं कोई ख़बर मिस ना करूं और कुछ तज्ज़िये भी मिस ना करूं, और ख़ास तौर पे आप लोगों को जो है मैं अपडेट करती रहूं कि जी इंतखाबात के हवाले से क्या सूरत हाल बढ़ रही है। मैं पहले आपको ये बताऊं कि अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी यही है कि इस दफ़ा जो वोटर टर्नआउट है ना वो थोड़ा कम होने वाला है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन रिपोर्ट्स को और मेरी इस महसूसमेंट को कि जी ये वोटर टर्नआउट कम होने वाला है, आप लोग गलत साबित करें। आप सब लोग बाहर निकलिए, 8 फरवरी को जाकर के वोट डालिए, और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जिसको भी आपने वोट डालना है, मतलब आप ज़रूर अपने इस हक़ का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ यही आपको ताकत दिलाता है। इसी से ही पता चलता है कि आपको वोट जो है वो, आपका जो वोट है वो कितनी अहमियत रखता है, और आपके एक वोट के लिए ये जो पॉलिटिशियंस हैं इन इलेक्शंस के दिनों के अंदर कितने वादे, कितनी कस्में, कितने जो है आपसे क्या कहते हैं कि प्रॉमिसेस करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। खैर एनीवेज़ अभी मैं फटाफट आपके पास खबरों की तरफ आ जाती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अलीमा खान के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की बहन है, वो तो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो गई हैं। अच्छा, फिर जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे बात करते करते ये ख्याल आया कि मैं बात कर रही हूँ ऑफ ट्रैक। जाहिर सी बात है वो बहन किसकी हैं, इमरान खान साहब की बहन है, उनसे ट्रैक पर होना तो मैं कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो समझदार हो, तो मुझे लगता था कि शायद अलीमा खान कुछ समझदार हो, लेकिन उनका एक ऐसा बयान जो कि 9 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का बयान लगा कि ये व्हाट टाइप ऑफ थॉट मेंटालिटी एंड एनालिसिस इज़ दिस। उसकी मैं आपको पूरी तफसीलात बताऊंगी, लेकिन ज़रा पहले हम भाईजान की बात कर लें जो अलीमा खान के जो भाई हैं। मतलब मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब जो हैं उनको मैंने आपको पहले बताया था कि कैदियों का यूनिफॉर्म दे दिया गया है, और मैंने बल्कि जब आपको ये बताया था कि उनको कैदियों का यूनिफॉर्म दे दिया है, मैंने बल्कि आपको ये भी कहा था कि आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि उनसे क्या मुशक्क़त ली जाएगी। मैंने अपना एनालिसिस ये दिया था कि भाई वो तो जिम ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, अच्छी बात है। अपने आप को फिट रखने के लिए उन्होंने ये मांगा कि जी उनको साइकिलिंग चाहिए फॉर एक्सरसाइज, उनको डंबल्स चाहिए, प्लस उन्होंने स्पेशल एक रॉड लगवाया पुलअप्स करने के लिए भी, और 8 कमरों का जो है उनका जेल होना चाहिए, तोड़वा के उन्होंने अपने कमरे भी जो है वो बड़े कर लिए। मुझे तो ये लगा कि सिर्फ इमरान खान साहब को तो हक़ नहीं है ना फिट होने का, बाकी कैदियों को भी एक्सरसाइज और फिट रहने का हक़ है। तो क्यों ना उनको हम जो है वो जिम ट्रेनर बना दें जेल के अंदर, कि वो एक्सरसाइज कराएं, लोगों को उनकी ट्रेनिंग कराएं। और तब आप लोगों ने भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, कुछ लोगों ने तो बड़े नास्टी कमेंट्स किए। अच्छा देखें, चाहे मैं अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, लेकिन मेरी टीम बिल्कुल पढ़ती है। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ, ना मेरी बात मानी है ना आपकी बात मानी है, क्योंकि नीचे मैंने ये वाला कमेंट नहीं देखा था जो मुशक्क़त करने का इमरान खान साहब को कहा गया, तो वो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। कैदियों वाला यूनिफॉर्म खैर उन्होंने पहना तो कोई नहीं है, जब से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि अब तो वो ज़ाहिर है वो मुलजिम नहीं है, अब तो वो मुजरिम डिक्लेयर हो गए हैं। उन्होंने भी और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को अब कैदियों का यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, लेकिन वो पहन नहीं रहे हैं। अब इतने हाई प्रोफाइल लोग के साथ ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना, इमरान खान साहब को यूनिफॉर्म के साथ प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म के साथ, इसीलिए उनके बंदे, उनके जो कारकुनान हैं, उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, पुलिस को जहाँ पर भी देखते हैं धावा बोल देते हैं, वो सिक्योरिटी इदारों के किसी के भी ऑफिशियल्स को यूनिफॉर्म में देखते हैं उनके ऊपर भी धावा बोल देते हैं। तो अब अपना जेल का यूनिफॉर्म भी पहनने से इनकारी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खैर एनीवेज मुझे नहीं पता पहनते हैं कि नहीं पहनते, बट यूनिफॉर्म उनको दे दिया गया और उनको कहा है कि भाई ये कैदी का यूनिफॉर्म है, अब आप इसी को ही पहने तो बेहतर होगा। साथ में उनको जो मुशक्क़त दी गई है, सोचे तो क्या दी होगी। चलो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, वक्त बचा देती हूँ। इमरान खान साहब को जो है माली का काम सौंपा गया है, वो अब माली की तरह पौधे लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे जेल में, पौधों को पानी देंगे, पौधों की तराश खराश करेंगे, और बीज बोएंगे, अच्छे अच्छे बीज बोएंगे, और गोडी करेंगे जैसे भी जो माली करते हैं।
तो ये बड़ा अच्छा काम दिया है, मतलब गार्डनिंग बहुत बहुत अच्छा काम है। और बल्कि खैर मुझे इससे याद आया एक चीज़, इसके ऊपर मज़ीद कमेंट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक इंटरव्यू, एक इकलौता वाहिद इंटरव्यू जो बुशरा बीबी का टेलीविज़न स्क्रीन पर किया है, वो नदीम मलिक साहब ने किया हुआ है। और नदीम मलिक साहब के उस इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल एक दफ़ा जब बुशरा बीबी का एक कट लगा तो वो बता रही थी कि किस तरह जो है इमरान खान साहब जो हैं वो पौधों को पानी दे रहे थे और बड़े उदास हो गए, और उन्होंने कहा कि देखो ये पौधे कितने खुश्क हैं और इनको कोई पानी नहीं मिल रहा है, इनको धूप नहीं लग रही, इनको सही नहीं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो पौधों को पानी दे रहे थे। तो तब किसने सोचा था कि एक दिन इमरान खान साहब को यही काम प्रोफेशनली ऐसा मुशक्कती करना पड़ेगा जेल के अंदर। वो देखे ना, अल्लाह ताला की भी एक प्लानिंग होती है, हर चीज़ एक मकसद के तहत होती है। वो एक छोटा सा जो क्लिप है, वो एक छोटी सी बात जो कि बुशरा बीबी के मुँह से निकली जब नदीम मलिक साहब उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो अब इमरान खान साहब जो है बाकायदा वही काम कर रहे हैं। अब ज़रा सोचें आप, कितने आप लोगों के जो इमरान खान साहब है वो कितने हैंडसम लग रहे होंगे ना, कि जेल के अंदर कैदियों का यूनिफॉर्म पहन के वो पौधों को पानी दे रहे होंगे, हाथ के अंदर उनके औजार होंगे माली वाले, और वो ज़मीन खोद रहे होंगे, गोड्डी कर रहे होंगे, गोड्डी कर रहे हैं, उसके अंदर फिर वो बीज बो रहे हैं। पता नहीं अभी मूली के बीज बोते हैं, फूलों के बीज बोते हैं, सब्ज़ी के बीज बोते हैं, मुझे पता है, बस नफ़रत के बीज ना बोएं, वो अच्छी चीज़ों के बीज बोएं जो कि अच्छी तरह से ग्रो करें। और गार्डनिंग बड़ा एक थेरेपेटिक किस्म का काम है। खैर मैं जिस घर में रहती हूँ, मेरा तो छोटा सा इतना सा छोटा सा ये क्लॉन है, उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि हम कभी एलोवेरा लगा दें, उसमें लीमू का पौधा लगा दें। तो मुझे तो करके बड़ा मज़ा आता है। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इमरान खान साहब ये गुड्डी करेंगे भी और ये पौधों को पानी देंगे भी कि नहीं देंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे, क्या पता दे भी दें पानी। और जब पानी देंगे तो उनको एहसास होगा कि आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं। मुझे तो लगता है कि जेल वालों ने, जेल इंतज़ामिया ने उनको माली का काम ही इसीलिए दिया है ताकि उनको समझ आए कि जब आप एक माली होते हैं ना, जब आप कुछ सींचते हैं तो आप जब कुछ बोते हैं आपको इन रिटर्न क्या मिलता है। अब जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इमरान खान साहब को वो कहें कि जी आपने लीमू यहाँ पे लगाना है या आपने मूली लगानी है, तो लीमू के बीज अगर बोएंगे तो निकलेगा तो लीमू ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लीमू के बीज बोएं और उसकी जगह पे आम निकल आए। ये तो आज तक तो नहीं हो सका। पता नहीं अभी इमरान खान साहब शायद ये भी करवा दें अपने दिमाग के अंदर। सो भाई मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब अब माली का काम करेंगे। एटलीस्ट उनकी फ़ाइल में ये लिखा हुआ है, एटलीस्ट ये उनको जॉब असाइन की गई है कि आपने ये मुशक्क़त करनी है, क्योंकि सज़ा क्या है, क़ैद बा मुशक्क़त, राइट। सो अब मुझे नहीं पता वो ये मुशक्क़त करेंगे कि नहीं करेंगे। उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए, जिस तरह की वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है, मैं ये समझती हूँ कि उनकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए, उनके बयानात को और बातों को देख करके ये काम उनके लिए बड़ा कामिंग है, यानी बड़ा उनको ज़मीन के करीब रखेगा और बड़ा उनको रिलैक्स करेगा। अब पता नहीं वो करते हैं कि नहीं करते, ये तो नहीं मुझे पता। अच्छा, दूसरी तरफ बुशरा बीबी का भी मैं आपको अहवाल बता देती हूँ। उनके कमरे का अहवाल तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जी उनको, जो बुशरा बीबी को कोई 10 के करीब एहलकारों की सिक्योरिटी मिली है, और उनकी सिक्योरिटी बुशरा बीबी की हटा दी गई है कि नो पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब अगर पर्सनल सिक्योरिटी है भी है जो भी है, वो उस कमरे से और वो उस एरिया से बुशरा बीबी की पर्सनल सिक्योरिटी दूर रहेगी। उनके पर्सनल मुलाजमीन उस एरिया से दूर रहेंगे जिस एरिया को डिमार्केट किया गया है कि ये जेल है, ठीक है। और वो एरिया किसके अंडर है, उस एरिया के लिए अलग सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, अलग पुलिस ऑफिसर्स हैं और ख़वातीन हैं उनमें शामिल, बिकॉज़ डेफिनेटली एक खातून मुजरिम है। और जो खाना भी है उनको जेल के मैनुअल के हिसाब से ही दिया जाता है, और वो खाना भी जेल के मैनुअल के हिसाब से बनता है। ऐसा नहीं है कि उनका पर्सनल मुलाजिम आकर के खाना बनाए, नो 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 नो, एवरीथिंग इज़ डन अंडर द कस्टडी ऑफ द पुलिस, अंडर द कस्टडी ऑफ द जेल इंतज़ामिया। सो मैंने कहा ये भी मैं आपको अपडेट दे दूँ। अच्छा, अब आ जाएं जी वो जो खुराफाती बयानात और खुराफाती ख्यालात जो अलीमा बीबी के हैं, जो कि सुन के मेरा तो दिमाग ही उलट पुलट हो गया भाई। मतलब मुझे तो सीरियसली चक्कर आ रहे हैं बातें सुन के कि यार ये लोग कैसे लोग हैं, ये क्या करते हैं। इलेक्शन में एक दिन रह गया है, एक दिन के बाद होनी है जी वोटिंग, सीधी सी जो बात है, ठीक है। मतलब इलेक्शन आपकी कैंपेनिंग ख़त्म हो जानी है और उसके बाद वोटिंग होनी है। तो भाई इसके बावजूद ये इन लोगों का जो आग फैलाना है ना और आग लगाना, वो इनका काम ख़त्म नहीं हो रहा। कम से कम ये 2-3 दिन तो सुकून से गुजार लें, लेकिन उसमें भी नहीं। एक वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर,
वो वीडियो मैंने प्ले की, उस पर जी फरमा रही हैं कि ये किस चीज़ का सोग मना रहे हैं। ये अलीमा खान साहिबा फरमा रही है, कोट एंड कोट मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ, ये किस चीज़ का सोग मना रहे हैं। यहाँ पर तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, पता नहीं कितनी जानें इनको चाहिए। ये किस चीज़ का सोग मना रहे हैं? ये बिल्डिंग का सोग मना रहे हैं। जो कोर कमांडर है लाहौर के, जो घर है वो एक बिल्डिंग ही है ना, आवाम के टैक्स के पैसों से वो बिल्डिंग बनती है। उसको ख़राब होने का, उसका जो है ताबूत बना करके इन्होंने बनाया हुआ है, उसको ख़राब करने का, या जैसे उस पर हमला हो गया उसको पता नहीं इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से वो बिल्डिंग चलती है, हमारे टैक्स के पेयर के पैसों से उस बिल्डिंग को ठीक कर दें। अब ये जो मैंने आपको कोट एंड कोट जो पूरी बात बताई है, ये एज इट इज़ अलीमा खान ने ये की है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा अल्फाज में। मैंने तो आपको कोट एंड कोट बताया ना, ज़रा बताए अल्फाज एक आधा इधर उधर हो सकते हैं। अब वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इस बिल्डिंग की, बल्कि कोशिश नहीं, वो ये कह रही हैं कि ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है, कुछ नहीं। भाई ये जिना हाउस था। जिना हाउस इसलिए था क्योंकि कायदे आज़म का घर था। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो, आपको पता हो, तो फिर आपको पता हो, आपको अपने अगर घर के आबा व अजदाद से जो है वो क़ुर्बत या आपकी क्लोजनेस नहीं है, अगर आप उनको मिस नहीं करती हैं, तो आप कायदे आज़म की क्या इंपॉर्टेंस जानेंगी। आप जो हैं कोर कमांडर लाहौर के घर का, जो कि जिना हाउस हुआ करता था, जिना हाउस बेसिकली उसको कहा जाता है, उसको क्यों जिना हाउस कहा जाता है, उसकी हिस्टोरिकली क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, अगर आप ये समझ जाते तो शायद आप ये बयान ना देते। फिर मुझे एकदम से ख्याल आता है कि इनको अच्छे तरीके से पता है, इन्होंने समझा तभी इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, तभी उसके ऊपर अटैक किया ताकि हम इसके ऊपर अटैक करें, इसकी दुखती रग के ऊपर अटैक करें, क्योंकि इन लोगों को उसकी हैसियत का पता था। पर मुझे नहीं समझ आ रही है कि इलेक्शन से पहले ऐसे बयानात देना और इस वीडियो का वायरल होना, कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि भाई आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से दीवार से लगा दिया जाए और कोई कानूनी पैंतरा भी आपके लिए इस्तेमाल ना किया जाए? तो ये तो फिर बहुत ज़्यादती हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो गई। तो आप ये नहीं देख रहे कि आप बयानात किस तरह के दे रहे हैं। मतलब 1965 की जंग हो या जितनी भी हमारी वॉर्स हों इंडिया के साथ हों, जिसको पाकिस्तान अपना बदतरीन दुश्मन ना सिर्फ समझता है बल्कि मानता है, उसके साथ जंगों के अंदर कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अलीमा खान साहिबा के इस बयान से। मतलब ये तो इतना ऑफ ट्रैक है। एक तो 9 मई किया, उसके बाद कोई रिग्रेट भी नहीं है, इस बात का भी कोई रिग्रेट नहीं है, ऊपर से ज़बान से आग के गोले बरसाना कि बिल्डिंग ही तो है, इसको ताबूत बना करके आप पेश कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की जाने जा रहे हैं। अच्छा फिर साथ में ऐड कर लेंगे, तो मैं बात ही बताना भूल गई कि कितनी जाने लेंगे इस चक्कर में। अल्लाह माफ़ करे, किसकी जान चली गई भाई। अभी तो आप लोगों के ऊपर 9 मई का ट्रायल भी नहीं हुआ, लेकिन शोर ये लोग ऐसे डाल रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या, और अपनी ज़बान और अपनी जो सोच है उसको ना तब्दील कर रहे हैं और ना उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल में ये तो 9 मई से भी ज़्यादा किस्म का ख़तरनाक बयान है, क्योंकि ये चीज़ इंश्योर करता है और ये चीज़ बताता है कि 9 मई को लाहौर के कोर कमांडर घर के ऊपर अटैक करने का, GHQ पर अटैक करने का, फौज के ऊपर हमला करने का, इन लोगों को ना कोई पछतावा है। इनके पास तो सिंपल लॉजिक है कि आवाम के टैक्स के पैसों से चीज़ें चलती हैं, तो लिहाजा आप हमारे टैक्स के पैसों से इसको सही करा ले। तो सिर्फ आपके टैक्स के पैसों से तो नहीं चलती ना, मेरे टैक्स के पैसों से भी ये चीज़ें चलती हैं। आप जो लोग देख रहे हैं वो PTI सपोर्टर नहीं होंगे। बहुत से ऐसे लोग जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस चीज़ को सुन रहे हैं और जिन्होंने अलीमा खान का बयान भी सुना होगा, वो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि PTI की वायलेंस की सोच को, या कोर कमांडर के घर पर अटैक करने की सोच को, या GHQ पर अटैक करने की सोच को, या किसी भी हमला करने की सोच को जो है वो उसको फॉलो नहीं करते होंगे या उससे अग्री नहीं करते होंगे। तो उनके टैक्स के पैसों से भी तो ये चलता है ना। तो उनके ऐसा साथ का आप लोगों ने क्या ख्याल किया? मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो बदमाशी दिखाई, एक गुंडागर्दी दिखाई, उसके ऊपर से अब उसकी जस्टिफिकेशन देख लो। भाई कितना टाइम लगता है ये कहने में कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, हम आइंदा नहीं करेंगे, बजाय इसके ये कहने के उल्टा लोगों को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि एक बिल्डिंग ही तो है, इसको ताबूत बना के क्यों पेश कर रहे हैं, इंसानों की जानें जा रही हैं, हमारे पैसों से ठीक करा लो। मतलब ये गरूर है कि हम पैसे वाले हैं, हमारे पैसों से ठीक करा लो। ये क्या बात हुई भाई? आप इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। मैं तो समझ रही थी कि बुशरा बीबी को कंडेम करना चाहिए इन चीज़ों को। मैं तो ये भी समझ रही थी कि बुशरा बीबी जेल जा करके इमरान खान साहब को समझाती होंगी, कोई अकलमती देती होंगी कि हाय मेरे प्यारे भाई ऐसी बातें ना करो या ये ना करो। लेकिन ये तो भाईजान मैडम तो किसी और ही टेंजेंट पे है। एनीवेज जी, मैंने आपके सामने तमाम तरह हालात वाक़यात रख दिए हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं और ढेर सारी खबरें और अपडेट्स हम आपकी खिदमत में लेते आएंगे। आप द बीनर सलीम शो को इसी तरह प्यार मोहब्बत से देखते रहिए और अपना कमेंट भी देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।